कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। इस संकट के दिए को बुझाने के लिए आपकी फूंक काम में नहीं आएगी। कौन फूंक मारेगा? गुरु फूंक मारेंगे। उनके ज्ञान की बदली जब बरसेगी तो फिर ये दिया बुझने वाला है। दौवन भूषण भूतनाथ भूतरि गुणे भवभंतम भ्रष्टवंत। जो आपकी स्तुति करने वाले पुरुष होते हैं क्या वो क्या तुल्या भवंती ननु, जो आपके जैसे बन जा। तुल्या भवंती ननु मतलब आप, क्या वो आपके जैसे बन जाया करते हैं। ननु मतलब निश्चय से आपके जैसे बन, गारंटी है, चैलेंज है। अच्छा उदाहरण देते हैं, बुद्धाशितम हीनात्म सम करोति। क्या उस सेठ से क्या फायदा है? उस फैक्ट्री वाले से, उस मालिक से क्या फायदा नौकरी करके जो अपने जैसा न बना ले। कोई नौकरी ऐसी होए, कोई नौकरी ऐसी है आपको बहुत मोटी तनख्वाह मिलेगी, बहुत मोटी पगार मिलेगी, बहुत बड़ा पैकेज आपको मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर आप वहीं के वहीं रहोगे, प्रमोशन नहीं होंगे। एक कंपनी ऐसी भी है, फिलहाल तो उसका पैसा है, लेकिन जैसे जैसे मेहनत रंग लाएगी आपके, जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपना दिमाग लगाएंगे, वैसे वैसे आपकी प्रमोशन तरक्की होती जाएगी, पैकेज आपका, तनख्वाह आपकी, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका बढ़ते जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कंपनी में शेयर होल्डर होने का, कंपनी का पार्टनर बनने का आपको मौका मिल सकता है। तो बताइए आप या आपका बेटा पोता कौन सी कंपनी में नौकरी करना पसंद करेगा? जब कोई प्रमोशन नहीं वहां पर, यहां जहां मालिक बनने का मौका मिलता वहां पर, बोलिए बताइए। ये तीन लोग के नाथ अपने जैसा बना लेता है। हाँ, ये कभी जब देने पे आता है ना, जब इसका दिल होता है कि दूं मैं कुछ दूं, इसने इतनी भक्ति कर रहा है, इतनी सेवा कर रहा है, इतना दिल लगा रहा है, हैं? भयंकर बरसात फिर भी छाता ले लेके मेरे घर पर दिया जलाने के लिए आ रहा है। घर में खाने को दाने नहीं है, भूखा मर रहा है, लेकिन फिर भी मंदिरों के अंदर आ रहा है, वो घी के दिए जला रहा है। घर में खाने को दाने नहीं है, उसके बावजूद भी आ रहा है और मुट्ठी भर भर के चावल मंदिर के अंदर समर्पित कर रहा, चढ़ा रहा है। जो ऊपर वाला जब तीन लोग का नाथ दिखेगा, ये कितना मुझे चाहता है, कितना मेरे लिए कर रहा है, कितना मेरे लिए कर रहा है, कितना 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 हद से ज्यादा ये मेरी सेवा कर रहा है। फिर ऐसा दिन भी आता, हद से पार हो जाते, हद से गुजर जाते हो। जब आपका दर्द हद से गुजर जाता है, वो गाना है ना, जब दर्द हद से गुजर जाता तो दर्द ही दवा बन जाया करता है। जब इंसान हद अपनी औकात से ज्यादा, अपनी हिम्मत से ज्यादा, अपनी कुवत से ज्यादा, अपनी शक्ति से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा जब सेवा कर देता, भक्ति कर देता है, तो उसकी सेवा, उसकी भक्ति उस पर खजानों की बरसात करना शुरू कर देती है। बाहर की बदली बरसे न बरसे, बाहर के बादल ठिंगा दिखा दें, धोखा दे जाएं, किसी और गांव में बरस जाएं, लेकिन परमात्मा कृपा ऐसी नहीं है। यहां ना देर है, ना देर है और ना अंधेर है। आज हम आए हैं तीन लोग के नाथ के दरबार में, बैठे हम यहाँ पर। हाँ, दिल को ऐसा खुला रख दिया जाए, बरसात होगी तो कौन सा बर्तन पहले भरेगा? जो खुला हुआ होगा, है ना। बड़ी क्या बोतल रखी, लेकिन बोतल का ढक्कन बंद है, तो बोतल सूनी की सूनी, खाली की खाली रह जाएगी। कई लोग बोलते ना, ये कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी भर पूजा करिए, भगवान से कुछ ना मिला। भगवान ने दिया था, भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया था, पर तुम दिल के दरवाजे को बंद करके बैठ गए थे। दरवाजा बंद रहेगा, लॉक मार के बैठे थे। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं उजाले की किरण को, एक किरण को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। दिल के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कौन सा वाला ताला? बहानों का ताला। मेरे पास टाइम नहीं है। कौन सा ताला? मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं देता है। कौन सा ताला? कौन सा ताला? परिवार सपोर्ट नहीं करता है। पत्नी इतना इतना कर ले, पति ऐसा ऐसा कर ले, तो मुझे अवसर मिलेगा यहाँ मंदिर में आने का, प्रवचन सभा में बैठने का। लेकिन न बहू न बच्चे, कोई, मेरे सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। ठीक है, कुछ मजबूरी। ऐसा क्षण जीवन में क्यों आया? कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? परिवार में, समाज में, बिजनेस में, समाज सेवा में, राजनीति में कोई साथ में क्यों नहीं है आपके?
आप क्यों अलग थलग हो गए हैं, आप क्यों अकेले पड़ गए हैं, बताइए क्यों अकेले पड़ गए हैं? कभी धर्म के मौके आए थे जीवन में, कभी किसी जीवन में, या इसी जीवन में कहीं भूतकाल में कभी 10, 25, 50 साल पहले धर्म का मौका आया था, धर्म का अवसर आया था। कुछ लोग धर्म के अनुष्ठान में आगे आए थे, आगे बढ़े थे, उन्हें आपका सहयोग मांगा था, आप आइए, हमें बड़ा पवित्र, हम चौमासा करवा रहे हैं, पार्षद निर्वाण महोत्सव होने वाला है, मंगल कलशों की स्थापना होने वाली, अमुक तमुक काम, आप आइए सहयोग दीजिए। आपने कहा अजी मैं तो कड़की चल रही है, मेरा तो घाटा चल रहा है, मेरा तो ये हो रहा है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं साथ नहीं दे पाऊंगा। आपने उन धर्मात्माओं का अकेला छोड़ दिया। मैं विहार में नहीं चल सकता कि मेरे पैर के अंदर बिवाई फट चुकी है, नया जूता मुझे काटता, मैं नहीं चल सकता, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। कोई धर्मात्मा पूजा में, भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ रहा था और आपने उसे अकेला छोड़ दिया। तो आज ये किस्मत पलटा खाई, आज आप बिजनेस में अकेले हो गए, आज आप परिवार में अकेले हो गए। पूरा परिवार भरा है, पूरा परिवार है, लेकिन फिर भी कोई पूछता नहीं है आपको, कोई घास नहीं डालता, कोई चारा नहीं डालता, किसी के पास समय नहीं है आपसे दो शब्द बोलने का। जैसे भाई साहब आए, बाथरूम में घुसे, बाथरूम से निकले, किचन में घुसे, उसी दिन बेडरूम में सो गए। एक सेकंड नहीं है कि माँ पे क्या गुजर रही है, बाप बेचारा क्या जीवन जी रहा है ना? कोई दादी है या कोई घर में कोई बुआ है, घर में कोई बहन बेटी है, हाँ, उसके साथ में क्या हो रहा है बिल्कुल आपको चिंता नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं। एक सज्जन ने मुझे बताया, महाराज, एक सज्जन मुझे बताया, बोले महाराज पिछले 20 साल से मेरे बेडरूम में मेरे और पत्नी के बीच में की ऊंची दीवार बनी हुई है, एक कांटों की दीवार। जैसी मैं उस दीवार को छूता हूं, फेंसिंग, कांटों की जाली नहीं बनाते, कांटों का तार होता, उसमें बाउंड्री वाला बनाते हैं किसी बगीचे के आसपास, किसी खेत, किसी फैक्ट्री के आसपास, ताकि जानवर उसके अंदर ना आ सकें। और कहीं मान लो आजकल तो नीलगाय का चक्कर होता है, तो वो करंट छोड़ देते हैं उसके अंदर। तो महाराज पिछले 20 साल से मेरे बेडरूम में, मेरे डबल बेड के ऊपर कांटों का तार लगा हुआ, फेंसिंग वहां पे हो रखी है, उसमें करंट रहता है उसके अंदर। जैसे मैं छूता हूं बिल्कुल मैं थरथरा उठता हूं, मैं शहर उठता हूं, बिल्कुल मेरी आत्मा तक, मेरा रोम मेरा कांप जाता है। बताओ आप, रिश्तों में इतनी भयंकर वो दीवार, कांटों की दीवार ऐसी है, वो किसी को आंखों से दिखाई नहीं देती है, बस हम दोनों को ही महसूस होती, बाकी किसी को कांटों की दीवार दिखाई नहीं देती, कांटों की तार फेंसिंग दिखाई नहीं देती है। ऐसी जिंदगी बनते जा रही है आजकल। दो लोग पास बैठे हुए हैं, दो लोग करीब बैठे हुए हैं, दो लोग पास बैठे हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, दो रिश्तेदार हो सकते हैं, दो समाज के परिवार के लोग हो सकते हैं, पास बैठे, फिजिकली देयर इज नो डिस्टेंस। फोटो खींचोगे क्या लगेगा, बिल्कुल पास से बैठा है। असलियत क्या है, दिल से कोसों दूर है वो इंसान, कोसों दूर है इंसान। तो वो इंसान जो कोसों दूर है, उसको करीब लाने के लिए उन खुशियों को, उस सम्मान को, उस वैभव को, उस ऐश्वर्य को, उस सत्ता को, उस सिंहासन को पास मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुण प्रग्रह कष्टे तुष्ट, गुणों की रस्सी बनानी पड़ेगी भगवान, गुणों की रस्सी बनानी पड़ेगी। वंदे तद गुण लब्धये। जब आपके पास से मैं आया हूं तो रस्सी लेने आया हूं, रस्सी, इस रस्सी से मैं लोगों को बांध के अपना बना लूंगा मैं। यही वो कला सिखाई जाती है मां जनवाणी के दरबार में। हम सब लोग यहां पर आए हैं ना, तो क्या वो जो एक दिन फूल माला पहनाई थी आपने उनके गले में, उनने आपके गले में वो फूल माला नहीं थी, वो रस्सी थी, रस्सी। वो राखी पर वो गाते हैं ना, वो प्यार बांधा है, प्यार के एक डोर से संसार बांधा है। मुझे कोई लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, फिर आगे क्या है, रेशम के डोर से संसार बांधा है। कोई होना चाहिए बांधने वाला, कोई होना चाहिए इकट्ठा करने वाला, कोई होना चाहिए जोड़ने वाला। ये साथ की चौकी जोड़ने वाला काम करती है। एक तरफ बहुत बड़ा सेठ बैठा होता, बड़ा करोड़पति बैठा, एक तरफ एक सिंपल सा, एक अदना सा गरीब इंसान बैठा होता है। साथ की चौकी एक पुल बन जाती है, ब्रिज, एक सेतु
बन जाती है। इस सेतु, इस ब्रिज से पूरा समाज जुड़ जाता है, बंध जाया करता है। गांव के अंदर मुझे मालूम पड़ा, उधर हिमांशु, उधर संतरामपुर के अंदर धनपाल जी समाज के अध्यक्ष थे, उनकी डेथ हो गई। बड़े प्यारे इंसान थे, वो चले गए, उनका बेटा उनका अध्यक्ष बना। तो उसने मुझे कहानी सुनाई, बोले पापा जब थे तो कि मुनि महाराज यहाँ पे एक बड़ा संघ यहाँ पर आया था, ये कितने डेंजर महाराज, ये कितने खतरनाक महाराज, इतना चीखे, इतना चिल्लाए, इतना डांटे, इतना फटकारे, इतनी इंसल्ट की, इतनी ज्यादा अपमान किया। पापा चुप रहे। लोगों ने कहा अरे धनपाल तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या, तू चुपचाप कैसे बेटा, तू चुप कैसे बेटा है, और बोल कुछ बोल। वो इतना बड़बड़ाए जा रहे, इतना बोले जा रहे, इतने गालियों के बौछाते, तू कुछ तो बोल। बोले नहीं, पिक्चर आई थी 20-30-40 साल पहले, मैं चुप रहूंगी। याद है किसी को? मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। मैं है आई थी ना, देखी थी आपने, है ना? उसमें आप ही का रोल था क्या? वो आपकी लाइफ, आप ही कहानी थी क्या वो? बताओ आप। कभी ऐसा भी लाइफ में होना चाहिए। हम सुने महाराज जी को, हम पढ़े माँ जिनवाणी को, देखें इन पन्नों को, तो हमें ऐसा लगना चाहिए मेरी कहानी कही जा रही है, मेरी बात बोली जा रही है। अभी तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि ये कहानी किसी और के लिए, बात किसी और के लिए, उदाहरण किसी और के लिए, प्रेरणा, ये प्रेरणा किसी और के लिए दी जा रही है। क्या मेरे लिए तो शास्त्र में कुछ भी नहीं है, ये जीने लायक नहीं है, ये शास्त्र पीने लायक नहीं है। शास्त्र की बातें सुनने में तो कई लोग सोचते हैं ऐसा, सुनने में तो अच्छी लगती बातें, लेकिन अब जीवन में उतार नहीं सकते। उतार लेंगे तो गृहस्थी कौन चलाएगा? शास्त्र की बातें मानेंगे, धंधा कैसे चल पाएगा, काला बाजारी कैसे करेंगे, जेब कैसे काट पाएंगे, ग्राहक को लूट कैसे पाएंगे, तिजोरी कैसे भरेगी? हैं? शास्त्र की बातें जीने उतारने के लिए नहीं है। शास्त्र की बातें शास्त्र में अच्छी है, जीवन में आएगी तो नरक जैसा जीवन, कई लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोच सोच के कुछ हो ना हो, वो अपने आप के जिंदगी को पूरा सत्यानाश हो, बर्बाद। जैसे खुशियां मिलनी थी, जैसे रोशनी मिलनी थी, उसी को उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। अब दरवाजा नहीं खुलने वाला। कितना ठोक दे कोई, कितना के ठोके, दरवाजा नहीं खुलेगा। अब तो छोड़, खिड़की भी नहीं खुलने वाली। अब खिड़की ऐसी जाम हो गई है, खिड़की ऐसी लॉक हो गई, लॉक। क्या बरसात का मौसम आया, ठंड का मौसम आया, लकड़ी के दरवाजे फैल गया, खूब जोर से खींच रहे, जोर से खींच रहे, खिड़की खुली नहीं रही है। तो कारपेंटर आता है, वो वसूला और रंधा अपने औजार लेके आता, ठोक पीट करता है, और 10 मिनट पर खिड़की ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाती है। तो दिल के दरवाजे अगर जाम हो गए हैं, लॉक हो गए हैं, चोक हो गए हैं, खुल नहीं रहे हैं, एक 2-2 कारपेंटर आपके अजमेर 2-2 कारपेंटर आए हैं। गुरुदेव सुनील साग जी महाराज ने तैयार किया दोनों कारपेंटर को, या आपकी कार पे पेंट भी करेंगे, कारपेंटर बनेंगे, और आपके दरवाजे को खोल भी देंगे। खिड़कियां तो जाम हो गई है, खुल नहीं पाती, रोशनी नहीं, आप प्राची हवा नहीं, अंदर घुटन सी मची, घुटन घुटन। लेकिन लोगों ने घुटन में जीने का अभ्यास बना लिया है। इस घुटन के वो आदी हो गए, आदि, इस घुटन के वो आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल। लगता ही नहीं कि ये कोई गंदगी है, ये कोई जिंदगी है, ये गंदगी नहीं। उन्हें लगता ही नहीं कि ये गंदगी, उन्हें लगता ही नहीं कि कुछ अजीब सा कुछ लगता, बस यही लाइफ है, यही संसार है, इसी का नाम तो दुनिया होता है। अरे ना, इसके आगे कोई सूरज भी है, कोई चांद सितारे भी झिलमिला रहे हैं, कहीं से प्यारी हवाएं भी कहीं बह रही हो। स्पर्श होने दो उन हवाओं का अपने बदन को, झूमना उठो, झूमना सीखो, नाचना सीखो, कूदना उठो, खिलखिलाना सीखो, मुस्कुराना, इसी का नाम तो जिंदगी होता है। आचार्य भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं? महात्मा गोस्वामी लिखते नहीं है, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? क्या भगवान जो आपकी स्तुति करता है, जो आपका भजन गाता है, वो आपके जैसा बन जाया करता है। क्या? तो आपके जैसा बना देने का मैंने बीड़ा लिया है, मैंने संकल्प किया, मैंने प्रण लिया है, मैंने ठाना है मैंने कि लोग को मैं शिक्षा दूंगा, सलाह दूंगा कि आपके जैसा लोग बने। उसके लिए मैंने स्तुति स्रोत की मैंने रचना, उसके लिए मैंने सन्यास का बाना धारण किया, उसके लिए मैंने ग्रस्त जीवन का त्याग, उसके लिए पीछे कमंडल मैंने उठाया है कि कहीं से कुछ रोशनी मिले, उजाला मिले, कहीं फुहार मिले, बौछार मिले। इंसान जितना त्रस्त है, इतना भीतर से टूटा हुआ, इतना उबाऊ उसकी जिंदगी, इतना नीरस, इतना खोखला उसका जीवन हो गया है, उसे लगता है कि बस यही जिंदगी। अरे ये जिंदगी नहीं, दीमक है, दीमक। ये दौलत की दीमक, शोहरत की दीमक तेरे जीवन को खोखला कर देगी भीतर से। क्या खोखला कर देगी भीतर से? लेकिन बात समझ में नहीं आती है। मेरा फेवरेट चुटकुला, मेरा बहुत प्यारा,
जब विदेश गया था तब भी सुनाया था मैंने, लोग जी भर के। अब मालूम नहीं आप कितना हंस पाएंगे, कितनी मुस्कुराहट आपके दिल में है, कि कितना दर्द दिल में भरा हुआ, मुझे नहीं मालूम। गांव की क्या, गांव में शादी हो गई एक शहर की बेटी की, शादी नहीं हो रही, हो गई शादी। अब बड़ी मुश्किल से शादी हुई उसकी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई उसकी। शादी हो गई, कहाँ शादी हो गई उसकी, 20 साल पहले चुटकुला सुनाता था मैं, मुझे अच्छे से याद है, अजमेर भी मैंने सुनाया था उधर पटेल स्टेडियम के अंदर। फिर कई लोगों ने इसकी वीडियो बनाया, इसका ऑडियो बनाया, ऐसी कॉपी करी, अब तो कई लोग इसको सुनाने लगे हैं। गुरु की कृपा हुई तो कुछ नया नया इजाद, कुछ इन्वेंशन, कुछ आविष्कार होते रहे मेरे हाथों के द्वारा। वैज्ञानिक बुद्धि रही, आशीर्वाद रहा, कृपा रही आचार्य भगवान की। तो वो लड़की, शहर की लड़की, गांव में शादी की सुबह उठी तो टूथपेस्ट कर रही थी, टूथपेस्ट करना शुरू किया तो मुंह से खूब सारा झाग निकला, झाग। अब गांव में पहली बार टूथपेस्ट किसी ने देखा। छोटे बच्चे ने पूछा, चाची चाची क्या कर रही हो? तो उसने जवाब नहीं दिया, मुंह उसका बिजी था, मुंह बंद था उसका। वो दादी की, दादी दादी ये चाची जुगाली क्या कर रही? जुगाली, भैंस जब जुगाली करती है तो मुंह से वो झाग निकलता भैंस के मुंह से। तो ये चाची, ये भैंस लेके आए कि आप चाची को लेके आए हो, है ना? मैं चाचा के गले भैंस पड़ गई कि चाची पड़ी गले, चाचा के गले में? बोले देख बेटा ऐसा, उससे जाके पूछो क्या कर रही वो, जवाब देगी वो, बताएगी, मुझे खुद को नहीं मालूम क्या कर रही है। दादी दूर खड़ी हो गई, पोता पास में गया, उसने चाची चाची क्या कर रही हो, ये जुगाली क्यों कर रही हो? तो उसने टूथपेस्ट निकाला, थोड़ा सा पेस्ट दबाया, उसे उंगली पर रखा, बोले ले मंजन तू भी कर। तो उसने वो टूथपेस्ट लिया, मीठा मीठा लगा, गटक गया, निकल गया। फिर उसने और दिया, बोले ऐसे नहीं निकलते, नहीं सो यूं मुंह पे दांत पे घिसते हैं, मंजन की तरह सो कोयला घिसते हैं, कोयला वैसे घिसते हैं दांत पे। उसने फिर और दिया, वो और निकल गया, और दिया। उसने आओ देखना, ताओ गुस्सा आया, ताड़ करके चाटा मारा। बच्चा रोने लगा। दादी पास में खड़ी थी, उसने, दादी ने हाथ पकड़ा बच्चे का, लाई बदतमीज, कल की छोकरी, तेरी मजाल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने चाटा कैसे मारा? इतना प्यारा फूलों जैसे मेरा पोता, मैंने छुआ नहीं, शब्द नहीं बोल, तूने मार दिया? बोले कर्म ऐसे करता है। बोले क्या कर्म करता है? मैंने इसे मंजन दिया, निकल गया, ये खा गया। अरे जहरे मर जाएगा, नुकसान करेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।